ओम शांति। आज 24 अगस्त 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई है उसका सिमरण करो तो सदा हर्षित रहेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर है, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तो सबसे पहली स्मृति बाबा ने दिला दी कि तुम्हें यह स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम बच्चों को सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक न रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। और किसका भी धर्म बदलता नहीं है। जैसे उदाहरण देते बाबा, जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म है, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है। सबकी बुद्धि में है, बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया। लाखों वर्ष कह देते। सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही है। इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। यह है ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम भल रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। ज्ञान कौन सा है? रचता और रचना के आदि मध्य अंत की बातें जो है ये यथार्थ ज्ञान है। अभी तुम समझते हो, हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सतयुग में तो ये ज्ञान हो नहीं सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख न सके, यहाँ तो परछाई भी गिर न सके। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते हैं। हमारे लिए विनाश जरूर होना है। कल्प कल्पांतर हम ये पाठ बजाते हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कब मिले हो? तो कहते हैं, बाबा हर कल्प मिलते हैं, आपसे ही राज्य भाग्य लेने। कल्प पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। यह सब बातें जो स्मृति में आई है, अब उनका सिमरण होना चाहिए। 84 के चक्र की, धर्म की, आदि मध्यांत के ज्ञान की बाबा कहे उसका सिमरण होना चाहिए, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे। यह भी तुम्हें स्मृति आई कि हरेक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी है, उनमें पार्ट भी अविनाशी है जो चलता ही रहेगा। यह बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं।
इसमें नई बात कोई ऐड व कट नहीं हो सकती। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। यह भी स्मृति में रखना है कि मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यह है कि सबकी स्मृतियों को जागृत करना। बाप ने जो स्मृति में लाया है वह फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब उच्च पद पा सकेंगे। उच्च पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। यह है याद की यात्रा जो बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे। उसका नाम ही है अमर लोक। यह है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है। बाबा को भी वंडर लगता होगा, यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है। वहां मृत्यु का नाम निशान नहीं, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता नहीं। कोई मिठाई की चीज थोड़ी है जो काल बैठ के खा जाए। ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। जिस समय जिसको जाना होता है वह चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं। बाबा कहे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, बाकी काल कुछ भी नहीं है। ये तो कथाएं बैठ बनाई है। वह है अमर लोक। वहां निरोगी काया रहती है। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी। योगी थे। योगी और भोगी का फर्क भी है, ये अभी मालूम पड़ता है। योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। आयु भी बड़ी होगी। बाबा कहे जितना योग में रहेंगे आयु भी वृद्धि को पाएगी, पाप भस्म होंगे, पद भी उच्च मिलेगा और आयु बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं। प्रजा का भी ऐसा होता है, परंतु पद का फर्क है। अब बाप तुमको कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, ये अलंकार तुम्हारे हैं। ये भी स्मृति दिलाई बाबा ने। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह न सके। यह भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी। बाप की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से यह बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा, परंतु ये युद्ध का मैदान है। मेहनत करनी पड़ती है इतना उच्च पद पाने के लिए। यह भी बच्चों को स्मृति आई है। अब तक कितनी स्मृति बाबा ने दिला दी। यह भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंच से ऊंच वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे। कौन सा? मन मना भव का। मन मना भव का अर्थ है, क्या अर्थ है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है महान मंत्र, महान आत्मा बनने के लिए। मन मना भव का मंत्र बाबा कहे ये महान मंत्र है महान आत्मा बनने के लिए। यह कोई महात्मा है नहीं,
वह कोई दुनिया में जितने भी महात्मा हैं, वह कोई महात्मा है नहीं। महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वह पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं, तो महात्मा किसको कहेंगे? जो सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। स्त्रियां तो धक्के खा न सके, यह सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई है। स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाते हैं, फिर भी उन्हों की पवित्रता पर भारत थमा रहता है। सन्यासियों की पवित्रता पर ही भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोछी आदि लगाई जाती है, तो जैसे नया बन जाता है, यह सन्यासी भी पोछी दे कुछ बचाव करते हैं, परंतु बात कहते वह धर्म ही अलग है। पवित्र बनते हैं, सन्यास धर्म है और पवित्र बनते हैं। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर, भक्ति आदि है। यह भी खेल है जिसका वृत्तांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए ये सब भी चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए हैं, नाम पर मंदिर बनता गया है, ढेर के ढेर मंदिर है। कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती है, वहां तो मंदिर आदि की दरकार नहीं है। यह भी अभी स्मृति आई है कि आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम ही नहीं। सतयुग त्रेता में भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं। बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी झाड़ की। सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो कृष्ण आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। 40,000 वर्ष कहे तो एक एक की आयु कितनी बढ़ जाए। बाप समझाते हैं कृष्ण धर्म की इतनी ही लिमिट है। यह जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ, फलाने को इतना समय हुआ धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे कब ये पता नहीं है। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। अभी तुम जानते हो यह तो विनाश की तैयारियां हो रही है। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना वह विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे। हमारी साइलेंस की शक्ति ही विनाश के साधनों को तीव्रता देंगी। अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते हैं, दिन प्रतिदिन महीन चीजें बनाते रहते हैं। तुमको अंदर में खुशी होती है। बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, तो हम अब पुरानी दुनिया में थोड़ी रहेंगे। कमाल है बाबा की। बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। बच्चे बाबा को कहते, बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई है। वह तो रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानते ही नहीं। दुनिया के लोग तो जानते ही नहीं। तुम जानते हो। तुम कितनी रोशनी में हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। फर्क है ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते हैं। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आई है। भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है। बाप कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा, सब स्मृति आई है। कब से संगम युग आरंभ हुआ, कब पूरा होगा, बाबा कहे सब स्मृति आई है। नंबरवार तो है ही, किसको बहुत स्मृति है, किसको कम। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वह उच्च पद पाएंगे। स्मृति रहे तब औरों को भी समझाएं। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था,
भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप्पणी घिस गई है। बाबा कहे सारी टिप्पणी घिस गई है। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। एक तरफ भक्ति की स्मृति, एक तरफ ज्ञान की स्मृति, तो कितना फर्क है। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है। जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, द्वापर आरंभ होते ही शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, और कोई को भी यह स्मृति नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत, भक्ति आदि की सब स्मृति है। आधा कल भक्ति करते गिरते ही आए हैं। बाबा के आधा कल भक्ति करते करते गिरते ही आए हो। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं, अभी तो कुछ नहीं है। बाबा के अभी तो गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विकर्म विनाश करें। सबको तुम यही समझाते हो। तुम्हारे पास हजारों आते हैं, तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है। गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वह समझा भी सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है। गायन भी है सन शोज फादर। बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे। आत्माओं को समझाते हो ना। भक्ति से यह ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। गायन भी है ना, एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे हैं। बाप कहते मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प का यह ज्ञान भी तुमको अभी है, वहां नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए गायन है कुर्बान जाऊं वारी जाऊं। किस पर कुर्बान जाऊं वारी जाऊं? बाप पर, शिव बाबा पर। फिर बाप मिसाल बताते हैं ये कुर्बान कैसे गया। ब्रह्मा बाबा भी कैसे शिव बाबा पर कुर्बान गया। फॉलो इस सैंपल को करो। बाबा भी कहते हैं फॉलो इस सैंपल को, ब्रह्मा बाबा को करो। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना ऊंच पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। शाहूकार कभी कुर्बान हो न सके, यहाँ तो स्वाहा करना पड़े। शाहूकार को स्मृति जरूर आएगी। गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे। इतने सब पैसे क्या करेंगे, कोई लेगा ही नहीं क्योंकि सब खत्म हो जाना है। मैं भी लेकर क्या करूंगा, शरीर सहित सब कुछ खलास होना है। आप मुए मर गई दुनिया, यह धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दी है डराने के लिए। बाप कहते ये शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग के। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण कब से जलाते हो? बाबा कहे कोई से भी पूछो रावण को कब से जलाते हो तो कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं, मालूम ही नहीं है तो कह देते हैं परंपरा से। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है। रचना का राज भी तुम समझते हो। अब बाप कहते बच्चे मामेकम याद करो तो पाप कटे। एक दो को यही सावधानी देते रहो। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी ये बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्कर लगाए तो तुम्हारे शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। शुरू में बाबा जब
पहाड़ी पर ले जाते थे तो झुंड के झुंड, तो बाबा कहे सारा झुंड तुम्हारा जब याद की अवस्था में चक्कर लगाए तो तुम्हारे शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं, क्राइस्ट की याद में, कोई तरफ देखते भी नहीं है। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो, कोई गोरख धंधा नहीं है, बहुत अच्छा वायुमंडल है, बाहर में तो बहुत छीछी वायुमंडल रहता है, इसीलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास, पुरानी दुनिया अब गई की गई, यह कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होना है, वहां हीरे जवाहर के महल बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे, अब नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, ये सारा चक्र रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको सब स्मृति आई है, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई है, आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसको उस खुशी से समझा भी सकेंगे। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है, स्मृति में भी रहना है और घर बार भी संभालना है। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले, आज बाबा का याद प्यार ही नए ढंग से, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ, स्मृति में रख, दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन दे, अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। दूसरी पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है, शरीर सहित सब खलास हो जाना है, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद न आए। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है, सोचना, बनाना या करना नहीं पड़ता। बाबा कहे जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है, सोचना, बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता की। यह विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि मेरी यह नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। आज का स्लोगन है, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। अच्छा, ओम